हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। एक महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे शुभी अभी तो आई थी। एक महीना लेकिन रह के गई है। इस बार एग्ज़ाम्स के बाद आई थी और आज उसके जाने का दिन भी आ गया। जनवरी 1 को आई थी और आज देख लो 6 को जा रही है। तो मतलब एक महीना 5 दिन ज़्यादा। और न्यू ईयर भी हमारे साथ में ही सेलिब्रेट किया, उसका बर्थडे भी हुआ इन्हीं दिनों और हमारी एनिवर्सरी भी हो गई। मतलब ये इस एक महीने में सारा सेलिब्रेशन सब साथ में ही थे, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम लोगों को तो जैसे कि मतलब आदत ही हो गई है। हम लोगों की लाइफ अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही रहती है। बाहर रहें तो भी दिलो दिमाग में रहते हैं, फ़ोन पर ही बातें होती हैं। आंखों के सामने रहे तो हर वक्त बच्चों बच्चों के लिए ही पूरा दिन बीतता है हमारा। तो आज चूंकि उसके जाने का दिन है, इस बार उससे कुछ ऐसा स्नैक्स वगैरह नहीं बनवा के ले जाना था, इसलिए मैंने कुछ अलग से स्नैक्स नहीं बनाए, जैसे लड्डू मठरी चूड़ा वगैरह। एक तो खाती भी नहीं है ये सब चीज़ें और अब उसको मतलब नहीं ले जाने का मन होता, इसलिए फिर नहीं बनाया था। हाँ, जितने दिन घर में थी उतने दिन उसके मन का रोज़ जो उसे खाना है वो मैंने बनाया। और शुभी को बहुत ही मतलब सिंपल खाना पसंद है, वो मेरे जैसे खानों में स्वाद में है। मतलब हम दोनों का स्वाद बिल्कुल हर चीज़ों में एक है। ये नहीं कि उसको अभी जैसे इतने दिन रही तो बोलती कि भाई पाव भाजी बना लो, मोमोज़ खिला लो, या चाइनीज़ नहीं पसंद, नूडल्स नहीं खाती, मंचूरियन नहीं खाना। जबकि पहले मैं बनाती थी, शेयर भी करती थी रेसिपी। अब बच्चों को ही नहीं खाना, जो चीज़ खाते हैं वही मैं शेयर करती हूँ, आपने देखा है। उसके बहुत ही सिंपल दाल, घर का रोटी सब्जी दाल चावल, बस ऐसे ही मतलब है उसकी फरमाइश। और कुछ नहीं कि अलग से कुछ फैंसी फूड खाना हो, नहीं। ना ही बाहर में। वो तो सिर्फ एक ही जगह, वही जो डी मार्ट में जब जाते हैं तो जो रेस्टोरेंट है बस वहीं का खाना, डी मार्ट गए तो खा लिया, नहीं तो भूसौल में तो कहीं भी नहीं जाती बाहर खाने के लिए, ना मंगवाती कभी घर में। दोनों बच्चे मतलब शुभम भी इंक्लूड है इसमें। और क्या, और डी मार्ट तो बस वही दिवाली में गए थे और एक बार अभी गए थे, वो भी तब जाते हैं कि इकट्ठा बच्चों के लिए कुछ खरीदवा देती हूँ मैं, कुछ घर गृहस्थी का सारा सामान आ जाता है और इसीलिए फिर वहीं का पसंद है तो खाना भी खा के आ जाते हैं। और भुसौल में कहीं नहीं जाती। तो घर में भी सिर्फ वही, पूछो भी ना तो दाल रोटी, दाल चावल, सब्जी रोटी, बैंगन का भरता, आलू की सब्जी दाल तो रोज़। तो आज सुबह ये हो रहा था कि नाश्ते की क्या तैयारी करूं। तो हस्बैंड का जैसे कि मैं रोज चना मूंग भिगो के फिर स्प्राउट्स बनाती हूँ ना, तो अभी इस समय हरी मटर आ रही है तो उनका फिक्स हो गया है कि ताज़ी हरी मटर है तो अभी हम वही खाएंगे, वरना तो पूरे साल उनका सुबह का वो एक मुट्ठी चना रहता है, उसके बाद जो नाश्ता बनता है तो वो खाते हैं। तो वही किया मैंने, हरी मटर और एक आलू छोटा सा, वही हींग तेल गरम करके सरसों का, हींग जीरा अदरक हरी मिर्ची डाल करके आलू छोटा सा काट करके हरी मटर छौंक दिया। ये मूंग दाल मैंने कल भिगोई थी और रात में जब डिनर के बाद, तो यही पीली वाली दाल है, बिना छिलके वाली मूंग की दाल। इसमें मैंने 2 मोटी वाली हरी मिर्ची जो तीखी नहीं होती, और साथ में ढेर सारा हरे धनिए की डंठल, जितनी भी बंच था ना हरे धनिए का, तो पूरा डंठल का हिस्सा धो के डाल के पीस लिया। तो वो मैंने बैटर में मिक्स कर दिया। जितनी देर मैंने ये मूंग की दाल पीसी उतनी देर में हमारी ये आलू मटर छौंक गए, यानी ये फ्राई मटर बनाई। ये उनका आजकल फेवरेट नाश्ता हो गया हस्बैंड का, तो उनके लिए ये बनाया। और हमेशा बताती हूँ बच्चे नहीं खाते, इसलिए वो उतनी क्वांटिटी में बनाया। उनके नाश्ते के बाद ना, मतलब उनकी प्लेट निकाल दी मैंने। फिर जो बचे हुए थोड़े से मटन हैं, इनको मैंने आज अपने मन का भी किया। मैं बोलती हूँ ये हस्बैंड का पसंद, वो बच्चों का पसंद, अब मेरे मन का देखना क्या है। तो अब ये जो मटर फ्राई हो गई, सेम सारी चीज़ें डल गई, लास्ट में मैंने धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर और हरा धनिया डाला है, और नमक हल्दी चुटकी भर डाल करके छौंक के रखा था ढक करके। अब मैंने अपने वाले हिस्से की मटर निकाल ली है। फिर कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम किया है, उसी कढ़ाई में थोड़ी सी मूंगफली के दाने फ्राई किए हैं और थोड़े करी पत्ता डाले हैं। मूंगफली को फ्राई कर लेना है, क्रंची क्रंची से हो जाए, और करी पत्ता डाल करके इसमें चुटकी भर हल्दी भी डालना। मेरी चूँकि मटर में हल्दी डली इसलिए मैंने नहीं डाला है। इसमें ड्राई फ्रूट भी अच्छे लगते हैं, काजू बादाम वगैरह। तो थोड़े से चूड़ा डाला है, चूड़ा और नमक डाल करके पहले भून लिया है। चूड़ा को भून लिया है, एकदम क्रिस्पी कर लिया है पहले, सिर्फ नमक डाल करके। और फिर ये जो हमारी मटर फ्राई थी ना, वो इसमें मिक्स कर दिया है। ये है चूड़ा मटर, जिसमें चूड़ा एकदम क्रिस्पी रहता है, सॉफ्ट नहीं होता। जैसे मटर पोहे बनते हैं तो हम लोग पोहे को भिगो के डालते हैं, धुल के डालते हैं ना, ये वाले में सूखे चूड़ा
कढ़ाई में तेल में भूना जाता है। एक बार प्रॉपर रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिस्से की मटर में चूड़ा डाल करके अच्छे से उसको भून लिया और उनका नाश्ता आलू मटर का हुआ। फिर मैंने चाय बनाई, अदरक डाली है कूट करके ढेर सारी, और बस वही चाय की पत्ती और गुड़ वगैरह डाल करके, और जो मसाला पाउडर मैंने बनाया ना चाय का वो डालती हूँ, तो जिससे चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो मसाला का जो फ्लेवर आता है, एक तो ताज़े ताज़े मसाले की खुशबू और स्वाद जायका भी बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा ही डालती हूँ लास्ट में एकदम से, तो बस एकदम चाय महक उठती है। वो रेसिपी मैंने शेयर की थी कल ही, मुझे किसी ने बोला कि उसकी रेसिपी बताएं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी मैं, आप चेक कर सकते हैं। तो बस अब हमदनी चाय भी छन चुकी है, मैं चाय के साथ खाऊंगी वो चूड़ा मटर, इसलिए मैंने पहले चाय बनाई फिर खाऊंगी। और उनका पहले नाश्ता हो गया है, फिर होगी चाय। तो बस इस तरीके का था आज का सुबह का पहले ये। अभी जो मैंने दाल पीस के रखी वो इसलिए पीसी थी, बीच बीच में लाइट चली जा रही थी सुबह, जब से 3-4 बार लाइट जा चुकी, तो मैंने सोचा भाई पहले दाल वाल पीस के रख देते हैं, ये बच्चों को ना थोड़ी देर से करेंगे नाश्ता, इन लोग को ऐसा हो गया। और हमारी आदत में चाय सुबह पहले चाहिए, नाश्ता भले ही बाद में बनता रहे। अब चूँकि आज उनको भी जल्दी थी ऑफिस के लिए, तो फिर पहले जल्दी जल्दी किया हमने कि नाश्ता पहले बना दें। और फिर ये जो हमने पीस के रखी थी ना मूंग की दाल, इसमें हमने खूब सारा हरे धनिया की डंठल पीसी है, जिससे आपको एकदम ग्रीन कलर लग रहा है। फिर मैंने इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर, चुटकी भर मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हींग भी डाली है और जीरे डाले हैं, खड़े जीरे। और अदरक को मैंने ग्रेट करके डाला है, कद्दूकस करके अदरक डाला है, उसको सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। आप चाहे तो अदरक की गांठ पीस भी सकते हैं, पर कई बार मैंने नोटिस किया मैं अदरक का टुकड़ा डाल के पीसती हूँ ना, तो वो अलग अलग सी रह जाते हैं टुकड़े, क्योंकि मूंग की दाल सॉफ्ट होती है, वो पिस जाती है बारीक, अदरक रह जाती है, इसलिए मैंने इसको ग्रेट करके डाला है। अब गरम तवे पे एक बड़ा चम्मच भर के ये बैटर फैला देंगे। आज मैं आपको मूंग दाल के डोसे या चीले, इनको जो भी आप बोलो, तो इनको मैं दोनों तवे पे दिखाऊंगी। जैसे कि ये नॉन स्टिक तवे पे है, ठीक है, एक तरफ यहाँ पर गैस पे रखा है, ये इंडक्शन में रखा है रेगुलर वाला जो मेरा लोहे का तवा है, जिसमें मैं रोटी पराठा हर दिन बनाती हूँ, ठीक है। तो ये वो वाला तवा है, लोहे का तवा, मतलब कोई ब्रांड नहीं है, लोकल तवा है, कोई ऐसा नहीं कि कास्ट आयरन का कौन सा ब्रांड का है। मेरे ये बताने का मतलब ये है कि जिस तवे पे, लोहे के तवे पे हम लोग पराठे वगैरह सेकते हैं ना, वो ग्रीस्ड हो जाते हैं। फिर आप किसी भी तरीके के डोसे चिल्ले उसमें बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी ये मूंग दाल का बैटर नॉन स्टिक तवे पे फैलाया, आप देख रहे हैं साइज़ एकदम भरपूर बड़ा सा है, क्योंकि ये तवा बड़ा है। इससे भी बड़े तवा है एक मेरे पास नॉन स्टिक वाला, नॉन स्टिक नहीं वो हार्ड एनोडाइज्ड है, वो उसमें भी इससे भी बड़ा बन जाता है, ठीक है, वो भी ईजिली निकल जाता है। ये रहा इंडक्शन में लोहे के तवे पे, एकदम करारा, मतलब लोहे का जो तवा होता है उसमें जो ये क्रस्ट होता है, कुरकुरापन क्या कहते हैं हम लोग, करारापन, वो रहता है खाने में, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी इस बैटर से इंस्टेंट बनता है, देखो डोसे जैसा बिल्कुल आप फैला सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, और खाने में बहुत गजब का टेस्ट होता है। मूंग की दाल हेल्दी होती, हेल्दी बोलने वाली थी हेल्दी होती है, और उसमें इनको बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 बूंद तेल डालने की ज़रूरत है, मतलब एक्चुअली 2 बूंद तेल भी डालो, नॉन स्टिक में तो कुछ भी ना डालो, घी भी डाल दो तो भी वो उसी में पूरा चमकता रहता है तवे पे, चीले पे, है ना। तो वो आपकी चॉइस है टोटल, मतलब मैं तो रूखा नहीं बनाती खाती भाई, ना देती बच्चों को भी। तो जो घी तेल जो भी लगाना है मैं लगाती हूँ, चाहे नॉन स्टिक में यूज़ हो वो घी, चाहे ना हो, चाहे तवे पे ही चमकता रह जाए, पर मेरे को डालना ही है। और यहाँ पर ये लोहे वाला तवा है, इसमें भी देखो मैं दोनों साइड से करती जा रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को देना है, तो मैंने दोनों को बोला एक एक प्लेट में तुम लोगों को ये वाला दूंगी आयरन वाला, और एक दूंगी नॉन स्टिक, तुम लोग खा के बताओ कौन सा वाला है कौन से किस में बना है। तो दोनों ही अच्छे हैं मम्मा, दोनों ही एक जैसे हैं, नहीं फिर भी कुछ तो अंतर होगा, एक लोहे में बनाया है, एक दीदी नॉन स्टिक में बनाया है, तो फिर बताया उन लोगों ने, हाँ वो एक करारा करारा लग रहा है। तो हमने कहा पहचान ये है कि जो आयरन वाला होगा थोड़ा खुरुच खुरुच के होगा, मतलब कि थोड़ी सी देखने में शक्ल सूरत उसकी इतनी खूबसूरत नहीं होगी, लेकिन खाने में स्वाद उसका ज़्यादा अच्छा होगा। और जो नॉन स्टिक वाला एकदम प्लेन एक जैसा एकदम राउंड बनेगा, निकलेगा भी, खुरुचना पुरुचना भी नहीं होता उसमें, इसमें थोड़ा सा खुरुच खुरुच होता है लास्ट वाला ये आयरन वाला साइड्स नहीं, तवा एक तो साइज़ छोटा है ना एक्चुअली, वो बड़ा फैल जाता है बैटर डालते हुए। और ये कलर कितने प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मटर के चीले हो ना, ऐसा मुझे लग रहा है आपको
लग रहा है कि नहीं। वो हरे धनिया की डंठल की वजह से ग्रीन कलर हो गया, वरना नॉर्मली तो मतलब बिना छिलके वाली मूंग की दाल थी ना ये, तो एकदम ही येलो होना चाहिए था इसको। लेकिन मैंने इसमें इतनी मुट्ठी भर के ना हरे धनिया की पूरे के पूरे बंच की डंठल, कि रोज रोज का कौन डंठल काटते रहे, हर बार रोज काटनी पड़ती है, एक तो डंठल फेंकते नहीं हम लोग। हरे धनिया की डंठल काटी, उसको जो पीस रहे हैं चीज़ें डाल दी उनमें, और बाकी पत्ती पत्ती सब्जियों में डाल देते हैं। तो आज मैंने पूरी पीस दी थी। और आप इसमें थोड़े से पालक के पत्ते भी पीस सकते हो। पहले मैं पनीर स्टफ़ पराठे बनाने वाली थी, शायद मैंने कल के व्लॉग में भी ये मेंशन किया था जब दाल भिगोई थी। तो बच्चे बोले नहीं प्लेन ही बनाइए, फिर मैं इसके साथ चटनी बनाती हूँ हमेशा चीले के साथ। तो शुभी ने बोला चटनी मत बनाइए, हम लोग केचप के साथ खाएंगे। तो चूँकि इनका जो हरे धनिया और हरी मिर्ची और अदरक जो मैंने डाली है ना, उससे पूरा चटनी वाला फ्लेवर आ रहा था खाने में, सच्ची में बिल्कुल जैसे चटनी में क्या होता है, पुदीना हरे धनिया यही सब डालते हैं हम लोग। तो इसमें इतना सारा धनिया पत्ता और मिर्ची वगैरह था ना, तो एकदम खाने में चटनी की ज़रूरत ही नहीं लग रही थी। तो ऐसे सूखे खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। हस्बैंड ने भी खाया एक, अभी जब वो तैयार व्यार हो गया, इनका भी बनने लग रहा था बच्चों का, तो उनको भी हमने कहा कि आप भी टेस्ट करिए, खा के जाइए। फिर उन्होंने भी खाया तो कहते इसमें चटनी की तो ज़रूरत ही नहीं लग रही, मतलब इसमें चटनी वाला स्वाद भी आ गया। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो दोनों ही जगह बनते जा रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं लोहे के तवे पे, वहाँ बन रहा है गैस पर, इंडक्शन पे। तो शुभी ने कहा आप भी खाइए, हमने थोड़ा टेस्ट किया, एक हमने भी टेस्ट किया शुभी के साथ में, शुभी की प्लेट में, बहुत मज़ेदार से बने। और तारक मेहते की जो आवाज़, और सबने बताया कि सबके घर में वही हाल है, तारक मेहता, सबके घर का सीन एक ही है। और ऑरेंज का जूस बनाने वाली हूँ मैं। तो अभी बीच में जब नाश्ता हो गया था ना, तो लाइट चली गई थी, तो मैं बैठ गई थोड़ी देर वही, तभी मैं झूले में बैठी थी शुभी के पास। और फिर लाइट आ गई, फिर हमने कहा चलो बनाते हैं, वरना लाइट चली गई थी। तो हमने शुभम से कहा था शुभम शाम में बनाएंगे। शुभम मेरे साथ कलियां निकाल रहा है, मैंने संतरे के छिलके निकाले और शुभम बगल में खड़ा था इसलिए उसका हाथ दिखा। वो अपना कलियां उसने सारी खोल ली, कलियों में जो रेशे थे वो हटा दिए। और ये मैं जूसर आज यूज़ कर रही हूँ पहली बार, मतलब मिक्सर यूज़ कर रही हूँ मैं काफ़ी दिनों से, वो जो बोरोसिल वाला मिक्सर मेरे पास है। इसमें 4 जार थे, तो मैंने इसका एक जूसर वाला जार यूज़ किया। भाई मज़ा आ गया मुझे, क्यों? क्योंकि मेरे पास जूसर है ऐसे, सिट्रस जूसर जो है उनमें से मैं कई बार बना चुकी हूँ, ऑरेंज मौसमी वाला। तो इसमें मज़ा इसलिए आ गया क्योंकि इसमें ना जाली लगी है बीच में, और बीच में ऐसे एक होल है, और जैसे मैंने सारी कलियां उसमें डाली और इसको मिक्सर घुमाया, तो पूरा जूस बाहर आ गया। जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसे कोई चीज़ को, जैसे मुझे एकदम से खुशी सी हो गई, अरे वाह ये मज़ा आ गया, पूरा जूस बाहर। और जो छन्नी जाली लगी ना बीच के हिस्से में, अच्छा काफ़ी लंबी भी है। तो ये नहीं हुआ कि थोड़ा सा हुआ फिर निकालो, ऐसा नहीं था। पूरा एक बार में मस्त एक गिलास बन गया। फिर हमने कहा शुभम तुम पियो अभी, फिर दोबारा बनाते हैं, मतलब सारे एक साथ निकाल लिए थे कलियां, ऐसे दोबारा दोबारा डाले थे, ढक्कन गिर गया था, फिर धो के फिर डाला। और शुभम ने कहा थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दीजिए, बाकी ना तो मैंने नमक डाला इसमें ना चीनी डाली, एकदम रियल टेस्ट आ रहा था। जो रेशे थे और जो बीजे थे वो बीच की जाली में भर गए थे। फिर दोबारा पीसा जो थोड़े से बचे थे, फिर शुभी को दिया, और थोड़ा और आधा ग्लास निकला था, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही समझो, फिर वो मैंने पिया। तो मतलब ये जूस तैयार हो गया। जो बीच में जो है ना जाली के अंदर पूरे रेशे और बीजे थे, बीजे भी नहीं पीसे थे, बहुत ही मस्त, एकदम मस्त, एक नंबर जूस, प्योर शुद्ध जिसे कहेंगे। जाली में ही बीच में रेशे थे और बीजे थे, और जूस पूरा बाहर। अब वो हमारी मतलब हम लोग की जो आदत निचोड़ निचोड़ के निकालने वाली, मजबूर, अब बीच का जैसे जूस सहित रेशा कैसे फेंक दें, तो इसलिए फिर हमने उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करके बीच वाला जो हिस्सा था ना उसको छन्नी में ऐसे डाल करके प्रेस किया, बड़ी सी छन्नी से जिससे मैं पनीर छानती हूँ। तो जो बचा कुचा जूस था वो भी निकाल लिया, फिर जाके उसका रेशा फेंका। लेकिन उसमें ये नहीं था कि बीजे पिस गए हों या पूरा जूस छानना पड़ रहा हो, नहीं नहीं, वो लास्ट वाला निचोड़ना निचोड़ के निकाला, तो आधा गिलास करीब उसमें भी जूस निकल आया। ये सब हो गया। दोपहर में शुभी ने आज भाई इतनी गजब की खिचड़ी बनाई थी कि मज़ा आ गया। वो ऐसा खिचड़ी जो ऐसी मुझे पसंद है वैसी चटपटी वाली खिचड़ी बनाई थी, सब्जी वगैरह डाल करके, और फिर खा के सोई मैं, नींद से उठी 5 बजे करीब। ऐसा लग रहा था कि कोई आए और कहे ये लो मम्मी चाय ले लो मैंने चुप्पी से कहा चुप्पी ऐसा मन कर रहा है कोई बगल में खड़ा होकर कहे मम्मी जी ये लीजिए चाय।
तो जो भी कह रही ठीक है मैं अभी बना के लाती हूँ। फिर हमने कहा नहीं नहीं चाय पियेंगे, बर्तन भी धुलने हैं, सब लंच वाले बर्तन रखे थे वो सब। फिर मैंने चाय बनाई, चाय पिया और फिर काम शुरू शाम की। आज सुबह को जाना है। तो जो पनीर का मैं बता रही थी सुबह कि पनीर स्टफ़ करूँगी, क्योंकि मेरा घर का बना हुआ पनीर रखा हुआ था, तो मुझे लगा था कि मूंग दाल के चीले में ही पनीर की वो जो स्टफिंग कर देंगे धनिया मिर्ची प्याज डाल करके। तो ये हुआ कि पनीर की भुर्जी बनाएंगे रात में, क्योंकि पनीर सुबह नहीं स्टफ़ किया गया। तो पनीर भुर्जी के लिए सरसों का तेल गरम किया, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक और ये सारी चीज़ें डालकर फाइन चॉप किया हुआ टमाटर भी डाल दिया प्याज भुनने के बाद। और ये इतना बारीक शुभी ने काटा है, प्याज भी टमाटर भी। मैं काट ही रही थी पर वो मैं बीच बीच में सामान निकाल के ला रही थी। फिर ये लोग फ़ोन में बातें कर रहे थे वीडियो कॉल में मामी से, तो फिर बातों के साथ साथ बीच बीच में कभी मैं कुछ कर रही हूँ कभी शुभी कुछ कर रही है। तो ये प्याज टमाटर सब भुनने के बाद हल्दी धनिया मिर्ची नमक डाला गया है और फिर डाला है ये पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची हल्की सी कलर के लिए। बाकी पहले वो मसालदानी वाले जो मसाले होते हैं रेगुलर से वो डाले थे, और स्पेशल फ्लेवर है पाव भाजी का। और ये पूरा पनीर मैंने जो बनाती हूँ घर पर वही वाला पनीर है, और इसको बस इस तरीके से फ्रेश है क्रम्बल करके डाल दिया। वही मैं सुबह सोची थी कि पनीर क्रम्बल करके हरा धनिया नमक काली मिर्ची मिक्स करके और चीले में स्टफ़ करेंगे, तो बच्चे मना करने लगे। तो फिर अभी रात में यही हुआ कि पनीर भुर्जी बनाते हैं। और बस पूरा जितना भी था ना पनीर सारा का सारा मैंने क्रम्बल कर लिया, क्योंकि रात में पनीर भुर्जी खाने में रहेगी। अगर बच भी गई पनीर भुर्जी ना तो अगले दिन सुबह नाश्ते में यूज़ हो जाती है, जैसे सैंडविचेस में यूज़ कर लिया, ब्रेड की फिलिंग कर ली या पराठे भर दिए, मतलब पनीर का पराठा बना लिया। तो जैसा मर्जी होगा वैसा कर लेंगे। तो पूरा पनीर हमने ऐसे ही यूज़ कर लिया। इसमें पानी भी डाल सकते हैं ज़्यादा ड्राई लगे तो, बट मैंने नहीं डाला आज, पता नहीं क्यों नहीं डाला। सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा था, एकदम ताज़ा सा था, तो मैंने सोचा नहीं डालते हैं। और वैसे कर सकते हैं थोड़ी सी पतली जब पाव के साथ। हाँ रीज़न ये पाव के साथ जब हम लोग यूज़ करते हैं ना पनीर घोटाला टाइप, थोड़ी सी ग्रेवी रहे पतला पतला सा रहे, क्योंकि उसमें ड्राई हो जाता है पाव के साथ। फुलके के साथ खाना था ना इस वजह से मैंने नहीं डाला। हाँ और कुछ तो हम लोग बातों में मगन थे तो इस चक्कर में ध्यान ही नहीं गया। मस्त बन गई पाव भाजी, बहुत जल्दी बनती है ये पनीर भुर्जी। पाव बोलते हुए पाव भाजी बोल गई थी मैं, है ना, ऐसा ही होता है। तो पनीर भुर्जी तैयार, लास्ट में धनिया पत्ता कटा हुआ डाला, मिक्स किया और रेडी। इसे आप पराठे के साथ चपाती के साथ या फिर ब्रेड पाव किसी के ही साथ भी खा सकते हैं। पर शुभम को तो मतलब अगर मैं ऑप्शन पूछूं ना ब्रेड या नहीं, ब्रेड में तो बोलता है खाता है पराठा पूरी या रोटी, तो शुभम का ऑप्शन था रोटी। शुभी से मैंने पूछा ब्रेड के साथ खाओगी पाव के साथ या फिर पराठे रोटी पूरी, नहीं मैं रोटी के साथ खाऊंगी, उसको तो ब्रेड भी नहीं पाव भी नहीं खाना। तो ये ही हुआ, सिंपल सा फुलके बनाए जाएंगे। तो गेहूं के आटे में नमक डाला है और बस पानी डालते हुए आटा गूंथ रहे। शुभी ही आटा गूंथती थी इतने दिन, शुभी थी झाड़ू पोछा शुभी का फिक्स था और आटा गूंथने का काम। आज हमने उससे कहा नहीं आज हमें गूंथने दो, ताकि हमको याद भी रहे कि हम आटा गूंथते हैं वरना कल से तो करना ही है ना। और चॉपिंग कटिंग भी शुभी ने खूब करके दी है इस बार। लहसुन तो मेरे लिए छील छील के निकाल के मतलब हमेशा रखती रह रही थी लगातार। डब्बी खाली हो जाए ना तो उसको मज़ा आता था, जैसे बैठ के अगर वो फ्री टाइम पे बैठी है टीवी देख रही है या खाली कुछ काम नहीं उसकी अपनी पढ़ाई का काम नहीं है, तो मैं आपके लिए लहसुन छील दूँ क्या मैंने एक दोस्त को मना किया, नहीं नहीं मैं छील लूँगी। अरे मैं खाली बैठी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत आसानी से छील लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई फिर तक छील दो। तो वो छील देती थी। अब मैंने आज जब वो मम्मी जी चाय पी लीजिए वाला जो मुझे फील हुआ था तो आज मैंने सोचा मैं शुभम को कल से चाय की ट्रेनिंग पे रखती हूँ। चाय बना लेता है, बनाता था तो कोरोना के टाइम पे तो शुभम ही चाय बनाता था, अभी भी कई बार बना देते हैं दोनों लोग। लेकिन मैंने देखा है जैसे इन लोग से बोलो बना तो देते हैं, लेकिन खुद को जो चाय पीने में ना मज़ा नहीं आता, संतुष्टि नहीं होती। जैसे कि रोज़ जो हम अपने स्वाद का पी रहे हैं ना, वो एक कप भी बनाते हैं तो अपने मन मन भर, मतलब क्या ही कहूँ, कुछ चीज़ों में हम लोग की आदत बिगड़ चुकी है। हम लोग खुद ही के हाथों से बनाते पीते खाते रह रहे हैं तो हम लोग को उसी का स्वाद आता है। इस चक्कर में हम शुभम से नहीं बोलते, वरना शुभम तो बना ही देगा कि शुभम बना दो, खुशी से बना देगा, कहता भी है कि मैं बना दूँ। पर मैंने अब आज सोचा है कि मैं
पूरा नाप बता दूंगी उसको कि तुम इतना 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 ऐसे इतना ही डालना, और अब तो मुझे रोज़ शाम की चाय बना के दो। तो कह रहा आज हमने कहा उससे, तो कह रहा हाँ ठीक है, कल से मैं आपकी शाम की चाय मैं बनाऊंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम तुम्हें बता देंगे। बना तो देते हैं बच्चे, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। पीने के बाद भी लगता है नहीं कि पी, जैसे बच्चे हैं रोज़ तो वही काम नहीं कर रहे होते, तो कभी कोई चीज़ कम हो जाती है या कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा पका देते हैं, हम कहते हैं खूब अच्छे से पकाना, तो एकदम ही गाड़ी करके ले आते हैं। कई बार चाय की पत्ती ज़्यादा हो गए, शुभम की बता रही हूँ मैं, तो कभी कम हो गई चीनी या गुड़, अब तो गुड़ डलता है। मैं कल उसको पूरा पूरा बराबर बराबर नाप करके बताने वाली हूँ, और मुझे ये सुख चाहिए कि मुझे चाय ऐसी मिल जाए, ये लीजिए मम्मी जी चाय। वो दिन आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है, कल से शुभम को ये ट्रेनिंग देने वाली हूँ मैं। और बस रोटियां बन गई हैं गरम गरम, इसी समय उनके पापा भी आ गए हैं, क्योंकि आज तो शुभी को जाना भी है, स्टेशन भी छोड़ने जाना है, तो मतलब बहुत लेट तो नहीं आ सकते, जैसे कई बार वो ड्यूटी से देर से भी आते हैं ना। आज वो मुर्तज़ापुर ड्यूटी में गए थे, बाहर जहाँ पे हम पहले रहते थे ना मुर्तज़ापुर में, वहाँ गए थे ड्यूटी में। तो अभी आए हैं, बस थाली परोसी रही थी मैं, तो बस तुरंत तुरंत पहले मैंने बच्चों की प्लेट लगाई, रोटियों में घी चुपड़ा, पनीर भुर्जी, गाजर का हलवा और शुभी का फेवरेट पापड़। फिर जैसे बच्चों को दिया, तुरंत पापा आए तो उनको भी दिया, और फिर लास्ट में मैंने बर्तन वर्तन धो लिए थे, बाद में मैं बैठी थी खाने आज, क्योंकि अब वो तो सेक तो गई थी रोटियाँ, तो हमने कहा थोड़ी देर में खाएंगे, लोग ने सबने खा लिया और फिर खाया, मेरी इच्छा भी नहीं हो रही थी खाने की। फिर ये था कि स्टेशन जाना है, तो टाइम से थोड़ा पहले से निकले, अभी 8:30 बज रहे थे, वही जो हमारा टाइम है 8 बजे डिनर हो जाए, बिल्कुल सेम। कल भी मुझे हंसी आ रही थी, 8:20 ही था, इत्तेफाक था उस समय। अच्छा हमने बाय तो कर लिया, लेकिन बाय नहीं है अभी, वीडियो आगे क्योंकि हमको क्या पता, कई बार होता है ना कि हाँ आगे का शूट होगा, कि करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं भी कई बार मन करता ना, तो हमारा बाय हो चुका था। लेकिन फिर जब शुभी जा रही तो हमने कहा शुभी आज तुम्हारा ले क्या, कई बार व्यूवर्स कहते हैं कि शुभी ने बाय तो किया नहीं, एक बार बोल रहा था कोई कमेंट में, तो फिर कहने लगी ठीक है। कई बार बच्चे भी नहीं मन करता ना, जैसे कैमरे में उस समय जा रहे हैं तो नहीं तैयार होते, नहीं उनके अंदर से इच्छा नहीं होती, तो आज हो गए कंफर्टेबल, तो फिर किया, और फिर सब लोग छोड़ने आए शुभी को स्टेशन। टाइम तो ट्रेन का जो था उसे थोड़ी देर पहले ही आ गए थे, ताकि एकदम से दौड़ा भागी रश ना हो। और सब लोग ये लिखा है भुसावल। और शुभी ये जो बैग लिए ना डॉगी वाला ये बहुत पुराना बैग है। इस बार शुभी को दिखा अलमारी में, तो कहने लगी मैं ले जा रही हूँ, मैंने कहा ले जाओ। घर में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बच्चों की पुरानी पड़ी रहती है ना, तो बाद में बच्चों को देख के ऐसे अच्छा लगता है, मुझे भी मज़ा आता है ऐसी पुरानी चीज़ों को यूज़ करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।